हेलो, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू दोस्तों। कैसे हैं आप सब। मैं रविंद्र यादव आप सबका डागर कॉन्सेप्ट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। तो चलिए भाई, जितने भी प्यारे विद्यार्थी हैं फटाफट लाइव जुड़िए और अपनी प्रेजेंट लगवाइए कि हाँ सर, हम क्लास के अंदर प्रेजेंट हो चुके हैं और आज के इस सेशन की शुरुआत करें। तो दोस्तों, आप सब विद्यार्थियों को इस बात का पता है कि भाई जैसा आपने डिमांड की थी कि सर पॉलिटी के कुछ टॉपिक हमें कराइए, पॉलिटी के कुछ टॉपिक हमें कराइए, बार बार आपकी ये डिमांड आ रही थी। और आपको पता है कि एक क्लास जो है वो हम इसके ऊपर ले चुके थे। पॉलिटी के अंदर भाग 5 की हमने शुरुआत की थी और भाग 5 के अंदर हमने जो है वो संसद से इसकी शुरुआत की थी। पहले हमने भाग 5 के बारे में कुछ बातें जो देखी और उसके बाद फिर जो है हमने शुरुआत की थी संसद से, पार्लियामेंट से हमने इसकी क्या की थी, शुरुआत। तो दोस्तों, लास्ट क्लास के अंदर जो मैं आपसे बात कर रहा था, लास्ट क्लास के अंदर जो मैं आपको पढ़ा रहा था, लास्ट क्लास के अंदर मैं आपको लोकसभा के बारे में हम चर्चा कर रहे थे और लोकसभा के बारे में मैं आपको करा चुका था कि भाई लोकसभा के सदस्यों की योग्यता क्या होगी। इसके बारे में हमने चर्चा की थी कि लोकसभा के सदस्यों की योग्यता क्या रहने वाली है, तो इसके बारे में हमने चर्चा कर ली थी। अब दोस्तों, एक बार मैं फिर आपको फटाफट ये क्विकली रिवाइज करा देता हूं कि भाई क्या क्या हमने चर्चाएं की थी। तो लोकसभा के सदस्यों की योग्यता देखी थी और लोकसभा के सदस्यों की योग्यता का वर्णन था आर्टिकल 84 अनुच्छेद 84 के अंदर। क्या क्या क्वालिफिकेशन, क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। भारत का नागरिक होना चाहिए, कम से कम आयु मिनिमम एज 25 ईयर हो, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, नॉट प्रॉफिटे पोस्ट। और वहीं अगर हम बात करें दल बदल, भ्रष्टाचार के केस या दहेज प्रथा के केस में किसी प्रकार से लिप्त ना हुआ हो, तो वो हमने इसकी योग्यता के बारे में देखा था। अब दोस्तों, आज हम जो चर्चा करने वाले हैं वो इसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे, कंटिन्यू करेंगे। लोकसभा के बारे में आगे हम चर्चा करेंगे और हमारी क्या क्या बातें छूट गई थी, या फिर मैं यूं कहूं कि लोकसभा की महज हमने एक शुरुआत की थी। लोकसभा की सिर्फ और सिर्फ हमने महज एक शुरुआत की थी। तो चलिए आज जो है वो नेक्स्ट शुरुआत करते हैं अगले पेज पर। तो बेटा नेक्स्ट आज का हमारा जो पेज रहेगा, ये हमारा पेज रहेगा 7। बेटा क्वालिफिकेशन हमने देख ली थी। अब क्वालिफिकेशन के बाद नेक्स्ट आप अच्छे से समझना, अगले की अगर हम चर्चा करें तो सदनों की अवधि, सदनों की अवधि क्या रहेगी। यानी कि अगर मैं बात करूं इसके बारे में तो मैं ये कह सकता हूं कि सर टेन्योर ऑफ हाउस या सदनों का कार्यकाल क्या रहेगा। और बेटा अगर हम बात करें सदनों के कार्यकाल के बारे में तो इसका जो वर्णन होगा वो आर्टिकल 83 के अंदर, अनुच्छेद 83 के अंदर। आर्टिकल जो 83 होगा, अनुच्छेद जो 83 होगा, आर्टिकल 83 बताता है किसके बारे में, सदनों की अवधि के बारे में, टेन्योर ऑफ हाउस के बारे में। यानी कि लोकसभा के कार्यकाल की अगर हम बात करें तो लोकसभा के कार्यकाल या लोकसभा सदन के कार्यकाल के बारे में, सदन की अवधि के बारे में कौन सा अनुच्छेद बताएगा, आर्टिकल 83 बताएगा, अनुच्छेद 83 बताएगा। अच्छा दोस्तों, अगर हम बात करें इसके बारे में, बड़े ध्यान से आप इस बात को समझना कि सर लोकसभा का जो कार्यकाल होगा, लोकसभा का कार्यकाल जो रहेगा, तो बेटा लोकसभा का कार्यकाल कितने दिन का होगा, तो ये आप ध्यान रखेंगे। लोकसभा का जो कार्यकाल होगा वो कितने दिन का होगा, 5 वर्ष का इसका क्या होगा, कार्यकाल। लोकसभा का जो कार्यकाल होता है तो ये कितने दिन का होगा, 5 वर्ष का। और इस बात का जो वर्णन होगा तो ये संविधान के किस भाग के अंदर होगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, भाग सॉरी लोकसभा का जो कार्यकाल होगा कितने वर्ष का, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 5 वर्ष। किस अनुच्छेद के अंदर, तो आर्टिकल 83 जो है वो लोकसभा के कार्यकाल के बारे में बताएगा, सदनों की अवधि के बारे में चर्चा कराएगा। और लोकसभा सदन की जो अवधि होगी तो वो कितने वर्ष की होगी, 5 वर्ष की इसकी अवधि रहेगी। चलिए भाई नेक्स्ट अगले टॉपिक, अगले पॉइंट के बारे में अब हम शुरुआत करते हैं। अगर मैं बात करूं लोकसभा के बारे में, यहीं पर बेटा अगर हम बात करेंगे, अब आगे बात करेंगे और आगे हम क्या बात करेंगे, नेक्स्ट अब आप एक आर्टिकल समझेंगे,
आर्टिकल 82 अनुच्छेद 82 और अनुच्छेद जो 82 होगा तो ये बात आती है बेटा लोकसभा की सीटों का बंटवारा। आर्टिकल 82 जो है इसके तहत लोकसभा की सीटों का क्या होगा, बंटवारा। या फिर मैं ये कहूं कि आर्टिकल 82 जो होगा अनुच्छेद जो 82 होगा बेटा, अनुच्छेद 82 के अंदर परिसीमन आयोग का वर्णन, जो परिसीमन आयोग हमारा रहेगा, परिसीमन आयोग का वर्णन या परिसीमन आयोग के गठन का वर्णन। बेसिकली जो लोकसभा सीटों का जो बंटवारा किया जाता है, तो सीटों का जो बंटवारा किया जाएगा वो किसके आधार पर किया जाएगा बेटा, या तो जनसंख्या के आधार पर, या तो पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग, या फिर अगर हम बात करें कि सर क्षेत्रफल के आधार पर यानी कि एरिया बेस, या तो जनसंख्या के आधार पर या फिर या तो जनसंख्या के आधार पर या फिर क्षेत्रफल के आधार पर इनका क्या किया जाएगा, बंटवारा। तो आर्टिकल 82 जो आपका रहेगा, अनुच्छेद 82 जो आपका रहेगा, इस बात को आप बड़ी ध्यान से समझेंगे कि सर अनुच्छेद 82 के अंदर लोकसभा सदस्यों के निर्वाचन क्षेत्र का उल्लेख होगा, सीटों का बंटवारा होगा। और अगर हम बात करें तो बेटा इसी के अंदर भारत सरकार के परिसीमन आयोग के गठन का क्या होगा, वर्णन। और आज तक अगर हम बात करें, आज तक अगर हम बात करें कि सर जो परिसीमन आयोग है, आज तक अगर हम बात करें परिसीमन आयोग के बारे में कि सर परिसीमन आयोग का जो गठन है वो कितनी बार आपका हो चुका है, 4 बार। ये भी आप ध्यान रखेंगे कि परिसीमन आयोग का जो गठन होगा तो ये आपका कितनी बार हुआ है बेटा, 4 बार आपका हुआ है। और 4 बार आपका कब कब होगा तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, ये भी आप ध्यान रखेंगे 1952, 1962, 1973 और बेटा 2002, 2002, 1952, 1962, 1973 और 2002 के अंदर परिसीमन आयोग का आज तक या वर्तमान तक अगर हम बात करें तो वर्तमान तक कितनी बार गठन हो चुका है, 4 बार इसका गठन हो चुका है। एक सेकंड इसमें छोटा सा करेक्शन करना भाई, 1972 4 बार करेक्शन, सॉरी 4 बार जो है वो परिसीमन आयोग का गठन हो चुका है, 1952, 1962, 1972 और 2002, ये आप ध्यान रखेंगे। अच्छा अगर मैं बात करूं कि सर जनसंख्या और क्षेत्रफल के आधार पर लोकसभा सदस्यों के निर्वाचन क्षेत्र का बंटवारा किया जाता है, लोकसभा की सीटों का बंटवारा या फिर हम ये कहें निर्वाचन क्षेत्र का बंटवारा, निर्वाचन क्षेत्र का बंटवारा। तो जो निर्वाचन क्षेत्र का बंटवारा या लोकसभा की सीटों का जो बंटवारा होगा तो वो या तो जनसंख्या के आधार पर होगा या किसके आधार पर होगा, क्षेत्रफल, यानी कि या तो पॉपुलेशन बेस या फिर एरिया बेस। अब बेटा अगर हम बात करें तो यहां से आपसे 2-2 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। आपसे क्वेश्चन करेगा जनसंख्या के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र, सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र, लोकसभा क्षेत्र। और दूसरा आपसे करेगा जनसंख्या के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर सबसे छोटा लोकसभा क्षेत्र, जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र। और दूसरा आपसे करेगा जनसंख्या के आधार पर सबसे छोटा लोकसभा क्षेत्र। वहीं अगर हम बात करें बेटा आपसे क्वेश्चन करेगा क्षेत्रफल के अनुसार कि क्षेत्रफल के अनुसार या क्षेत्रफल के आधार पर, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र, सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र। और वहीं अगर हम बात करें क्षेत्रफल के आधार पर, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा लोकसभा क्षेत्र, सबसे छोटा लोकसभा क्षेत्र, सबसे छोटा लोकसभा क्षेत्र। तो एक बार बताइए भाई इन चारों का आंसर क्या रहने वाला है, या सबसे बड़ा कौन सा होगा, सबसे छोटा कौन सा होगा। फटाफट आप इसका आंसर दें कि सर सबसे बड़ा जो निर्वाचन क्षेत्र होगा वो कौन सा होगा, लोकसभा क्षेत्र के अंदर सबसे छोटा कौन सा होगा। अगर हम बात करें सर जनसंख्या के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा जो आपका रहेगा, जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र, तो बेटा ये आपका होगा कौन सा, उन्नाव।
सबसे बड़ा जो आपका रहेगा ये आपका कौन सा होगा, उन्नाव। वहीं अगर हम बात करें क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र, तो ये आपका कौन सा रहेगा, ये आपका रहेगा लद्दाख। ये भी आप ध्यान रखेंगे कि सर लोकसभा के जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा जो लोकसभा क्षेत्र होगा ये आपका रहेगा उन्नाव। सबसे जनसंख्या के क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा जो रहेगा वो आपका कौन सा रहेगा, लद्दाख। वहीं अगर हम बात करें जनसंख्या के आधार पर सबसे छोटा आपका कौन सा रहेगा, जनसंख्या के आधार पर सबसे छोटा लोकसभा क्षेत्र या निर्वाचन क्षेत्र, तो वो आप बताओगे कौन सा, लक्षद्वीप। और वहीं अगर हम बात करें क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा लोकसभा क्षेत्र या सबसे छोटा निर्वाचन क्षेत्र, तो ये आप बताओगे कहां पर बेटा, चांदनी चौक दिल्ली। तो अब मैंने आपको आर्टिकल 82 अनुच्छेद 82 बताया है। अनुच्छेद 82 जो होगा तो ये किसके बारे में वर्णन करेगा, लोकसभा की सीटों का बंटवारा या लोकसभा की निर्वाचन क्षेत्र का बंटवारा। या फिर अगर हम बात करें आर्टिकल 82 अनुच्छेद 82 जो होगा ये परिसीमन आयोग के गठन का वर्णन करेगा। और परिसीमन आयोग का जो गठन हो चुका है आज तक 4 बार हुआ है। पहली बार 1952, 1962, 1972 और 2002 के अंदर। अब अगर हम बात करें कि सर लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्र का जो बंटवारा किया जाता है वो 2 आधार पर किया जाएगा, एक जनसंख्या के आधार पर और दूसरा आपका क्षेत्रफल के आधार पर। अगर मैं बात करूं आपसे, अगर ये कहूं, अगर क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए जनसंख्या के आधार पर एक तो सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र या सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र, एक ही बात होगी। जनसंख्या के आधार पर सबसे छोटा लोकसभा क्षेत्र या सबसे छोटा निर्वाचन क्षेत्र। वहीं अगर हम बात करें क्षेत्रफल के आधार पर, तो बेटा क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र और क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा लोकसभा क्षेत्र। तो जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र होगा उन्नाव, जनसंख्या के आधार पर सबसे छोटा तो आपका होगा लक्षद्वीप। अगर हम बात करें क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र तो आपका होगा लद्दाख, और क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा लोकसभा क्षेत्र तो ये आपका रहेगा कौन सा, चांदनी चौक दिल्ली। ये आपका कौन सा हो जाएगा, चांदनी चौक दिल्ली। यहां तक सबको क्लियर है क्या? एक बार फटाफट थम्स अप कर दे, जितने भी प्यारे विद्यार्थी हैं फटाफट थम्स अप कर दे कि हाँ सर हमें यहां तक किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, बिल्कुल कोई डाउट नहीं है, हर क्वेश्चन जो है या हर पॉइंट जो है वो हमें क्लियर है। तो फिर हम अपने नेक्स्ट पेज की शुरुआत करते हैं और आगे बढ़ते हैं, अगले पेज की अब हम शुरुआत करेंगे। दोस्तों इसके बाद अगर मैं बात करूं, अब जैसे मैंने आपसे ये कहा कि भाई लोकसभा के सदस्यों का अगर हम बात करें तो उसकी हमने योग्यता देखी, लोकसभा के सदस्यों की हमने योग्यता देखी, योग्यता के बाद सदनों का कार्यकाल या सदनों की अवधि देखी। ये 2 बातें मैंने आपको बताई। योग्यता की जब हमने बात की तो बेटा योग्यता के अंदर मैंने आपको आर्टिकल बताया, आर्टिकल 84 अनुच्छेद 84। कार्यकाल की अगर हम बात करें या सदनों की अवधि की अगर हम बात करें तो आर्टिकल मैंने आपको बताया आर्टिकल 83। अच्छा, अब अगर मैं बात करूं, ध्यान से समझेंगे, अब अगर हम बात करें सर तो लोकसभा के जो सदस्य चुनकर जाते हैं, लोकसभा के जो मेंबर होते हैं, लोकसभा के जो सदस्य होते हैं, जब ये इलेक्टेड होंगे, जब ये निर्वाचित होंगे तो बात ये आएगी सर कि इनको शपथ कौन दिलाता है, इनको शपथ कौन दिलाता है। ध्यान से समझेंगे कि लोकसभा के सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है, तो इस बारे में आप ध्यान से समझना इस बात को। सर लोकसभा की अगर हम बात करें तो लोकसभा के सदस्यों को शपथ कौन दिलाएगा, तो बेटा क्या होगा कि जैसे मान के चलो 543 सदस्य जो थे, 543 सदस्य चुनकर गए, 543 सदस्य चुनकर गए या 543 सदस्य निर्वाचित होकर गए, और इन 543 सदस्यों को अब शपथ कौन दिलाएगा। तो अब ये बात आप ध्यान से समझना कि सर इन सदस्यों को जो शपथ दिलाएगा वो कौन दिलाएगा। तो अगर मैं बात करूं कि इन सदस्यों को शपथ कौन दिलाएगा, तो ध्यान से समझना कि सर इन 543 सदस्यों के अंदर जो भी ओल्डेस्ट मेंबर होगा, जो भी ओल्डेस्ट मेंबर होगा, ओल्डेस्ट मेंबर का अर्थ क्या होगा कि सर जो व्यक्ति
या जिस व्यक्ति की आयु सबसे क्या होगी, ज्यादा होगी, उस व्यक्ति को यानी कि क्या किया जाएगा, उस व्यक्ति को 2 दिन के लिए चुना जाएगा, उस व्यक्ति को 2 दिन के लिए चुना जाएगा। और उस व्यक्ति को किस पद पर चुना जाएगा, तो उस पद का नाम होगा प्रोटेम स्पीकर। ये भी आप ध्यान से समझना कि सर 543 सदस्यों की अगर हमने बात की तो 543 सदस्य चुनकर गए, और इनमें से अब इन 543 सदस्यों को शपथ कौन दिलाएगा, तो 543 सदस्य के अंदर जो ओल्डेस्ट मेंबर होगा, जो आयु के आधार पर सबसे बड़ा होगा या जिसकी आयु सबसे ज्यादा होगी, तो उनमें से एक व्यक्ति को 2 दिन के लिए प्रोटेम स्पीकर चुना जाएगा। और ये जो प्रोटेम स्पीकर होगा, ये जो प्रोटेम स्पीकर होगा, तो इस बात को आप समझेंगे कि सर ये जो प्रोटेम स्पीकर होता है, ये प्रोटेम स्पीकर अन्य सदस्यों को, प्रोटेम स्पीकर अन्य सदस्य को शपथ दिलाएगा, अन्य सदस्यों को शपथ दिलाएगा। तो ध्यान रखेंगे कि 543 सदस्यों को जो शपथ दिलाएगा वो प्रोटेम स्पीकर दिलाएगा। अच्छा, जब प्रोटेम स्पीकर जब चुना जाएगा, प्रोटेम स्पीकर का चुनाव हो गया, प्रोटेम स्पीकर ने अन्य सदस्यों को शपथ दिला दी। अब अन्य सदस्यों को शपथ दिलाने के पश्चात बेटा अब हम चर्चा करेंगे लोकसभा के अधिकारी के बारे में। अब हम जो चर्चा करने वाले हैं वो चर्चा करेंगे किसके बारे में, लोकसभा के अधिकारियों के बारे में, कि लोकसभा के अंदर कौन कौन से अधिकारी चुने जाते हैं। तो ध्यान से समझना बेटा, एक आपका चुना जाएगा लोकसभा का अध्यक्ष, जिसको हम बोलते हैं स्पीकर ऑफ लोकसभा। और नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एक आपका चुना जाएगा लोकसभा का उपाध्यक्ष, एक आपका चुना जाएगा लोकसभा का अध्यक्ष, और दूसरा आपका कौन चुना जाएगा, लोकसभा का उपाध्यक्ष। अच्छा, अगर मैं बात करूं, अब हम चर्चा करेंगे कि सर हमारी जो फर्स्ट लोकसभा होगी, या फिर अगर हम बात करें यहीं पर आप एक चीज और भी समझना, लोकसभा के अंदर सर एक आपका चुना जाता है विपक्ष का नेता, लोकसभा के अंदर एक आपका चुना जाएगा कौन, विपक्ष का नेता। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो बेटा एक आपका चुना जाएगा सत्ता पार्टी का नेता, या जो रूलिंग पार्टी होती है उसका नेता चुना जाएगा, एक सत्ता पार्टी का नेता होगा, और एक आपका क्या होगा, विपक्ष का नेता होगा। तो अधिकारियों की अगर हम बात करें, लोकसभा के अंदर एक लोकसभा का अध्यक्ष चुना जाएगा, एक लोकसभा का उपाध्यक्ष चुना जाएगा, एक विपक्ष का नेता चुना जाएगा, और वहीं अगर हम बात करें तो सर एक सत्ता पार्टी का क्या चुना जाएगा, नेता चुना जाएगा। इतनी सी बात आप सबको समझ में आई क्या? एक बार फटाफट जो है वो कमेंट कर दे कि हाँ सर, यहाँ तक हमें किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं है, यहाँ तक हमें कोई डाउट नहीं है, यहाँ तक हमें किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं है। फिर हम आगे चर्चा करेंगे और हम आगे बढ़ेंगे। बताइए भाई, फटाफट एक बार यहाँ तक बता दें कि सर हमें यहाँ तक किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं है। बेटा अगर हम बात करें, चलो मैं आपको यहीं पर समझा देता हूँ, इसी पेज पर मैं आपको बता देता हूँ। अगर हम बात करें लोकसभा का अध्यक्ष, जो सबसे पहला फर्स्ट लोकसभा के अध्यक्ष की अगर हम बात करें, तो लोकसभा का जो अध्यक्ष, पहला लोकसभा का जो अध्यक्ष होगा उस व्यक्ति का नाम होगा जीवी मावलंकर। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि बेटा फर्स्ट लोकसभा का उपाध्यक्ष, फर्स्ट लोकसभा के उपाध्यक्ष की अगर हम बात करें तो वो आपका होगा न्यायमूर्ति कृष्णा राव, न्यायमूर्ति कृष्णा राव। अगर हम बात करें बेटा विपक्ष का नेता, तो लोकसभा के अंदर विपक्ष का नेता जो बना था वो पहली बार या फर्स्ट टाइम 1969 में बना था, और 1969 के अंदर जो पहली बार विपक्ष का नेता बनेगा तो उस व्यक्ति का नाम होगा राम सुभग सिंह। वो जो व्यक्ति बनाया जाएगा, सॉरी, पहला जो विपक्ष का नेता बना था लोकसभा के अंदर बेटा 1969 के अंदर बना था, और उस व्यक्ति का नाम था राम सुभग सिंह। वहीं अगर हम बात करें कि सर सत्ता पार्टी का जो नेता रहेगा वो कौन रहेगा, तो बेटा जो भी प्रधानमंत्री रहेगा, या फिर अगर हम बात करें लोकसभा का, लोकसभा के अंदर जो या लोकसभा का जो नेता होगा वो आपका कौन रहेगा, जो भी व्यक्ति प्रधानमंत्री रहेगा। तो पहला जो प्रधानमंत्री था तो ये आपका कौन होगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। पहला जो प्रधानमंत्री था तो वो आपका कौन था, पंडित जवाहरलाल नेहरू।
चलिए, अब अगर हमारी पहली लोकसभा से ही मैंने अगर आपको इतनी सारी बातें बताई, तो अब आप यहीं पर समझना कि सर हमारी जो पहली लोकसभा थी, जो हमारी पहली लोकसभा होगी, इस पहली लोकसभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी? पहली लोकसभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी? तो आपका आंसर क्या होगा? 22। जो हमारी पहली लोकसभा का जो गठन हुआ था, जो मैंने आपको बताया भाई, पहली लोकसभा का जो गठन हुआ था ये आपका कब हुआ था? 17 अप्रैल 1952 को हुआ था। और पहली लोकसभा के अंदर महिलाओं की संख्या कितनी थी? 22। यहां तक सारी बातें क्लियर है क्या भाई? ये जो बातें मैंने आपको बताई, क्या ये सारी की सारी बातें आप सबको क्लियर है क्या? फिर हम आगे चर्चा करते हैं और आगे बढ़ते हैं, आगे की बातों पर फिर हम चर्चा करेंगे। तो एक बार बताइए, 543 सदस्यों को जो चुनेगा या 543 सदस्यों को जो शपथ दिलाएगा वो कौन दिलाएगा? प्रोटेम स्पीकर, यानी कि प्रोटेम स्पीकर अन्य सदस्यों को शपथ दिलाएगा। अब अगर हम बात करें लोकसभा के अधिकारियों के बारे में, तो सर एक लोकसभा का अध्यक्ष होगा, वहीं अगर हम बात करें लोकसभा का उपाध्यक्ष होगा, एक आपका विपक्ष का नेता होगा और एक आपका सत्ता पार्टी का क्या होगा? नेता। अगर हम बात करें सर सबसे पहला जो लोकसभा का जो नेता बनाया गया था वो किसको बनाया गया था? तो ये आप ध्यान रखेंगे, सबसे पहला लोकसभा का अध्यक्ष बनाया गया था जीवी मावलंकर। लोकसभा का उपाध्यक्ष कृष्णा मूर्ति राव, उसका नाम था कृष्णा मूर्ति राव। विपक्ष का जो नेता होगा तो ये सबसे पहला 1969 में बना था, जिसका नाम था राम सुभग सिंह। और सत्ता पार्टी का जो नेता था वो यानी कि वो पीएम होगा, प्रधानमंत्री होगा, और सबसे पहला प्रधानमंत्री आपका कौन होगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और बेटा अगर हम बात करें कि सर पहली लोकसभा का जो गठन हुआ था 17 अप्रैल 1952 को, तो पहली लोकसभा के अंदर महिलाओं की जो संख्या थी तो वो आपकी कितनी थी? 22। अब हम चर्चा करेंगे वर्तमान की हमारी जो लोकसभा होगी, वर्तमान के अंदर जो चुनाव हुआ, तो वर्तमान की लोकसभा के ऊपर अब हम चर्चा करेंगे कि सर हमारी जो वर्तमान की लोकसभा है, इस वर्तमान की लोकसभा के अंदर इसके बारे में अब हम चर्चा करेंगे। वर्तमान की लोकसभा के बारे में अब हम चर्चा करेंगे। देखिए भाई, अगर हम बात करें कि सर वर्तमान के अंदर जो लोकसभा का जो चुनाव हुआ है, तो इस बात को आप ध्यान से समझना। वर्तमान के अंदर जो 2024 के अंदर लोकसभा का जो चुनाव हुआ है, वर्तमान में 2022 में जो लोकसभा 2024 में जो लोकसभा का चुनाव हुआ है, तो लोकसभा का चुनाव आपका होगा कब? ये 2024 के अंदर हुआ है, ये बात मैंने आपको बता दी। अच्छा, अब सर जो 2024 के अंदर जो लोकसभा का जो चुनाव हुआ है, तो इसके अंदर कौन सी लोकसभा का गठन हुआ है? तो ये भी आप बताएंगे कि सर 18वीं लोकसभा का क्या हुआ है? गठन। अभी जो वर्तमान के अंदर जो लोकसभा का जो गठन हुआ है, तो ये कौन सी लोकसभा का गठन होगा? 18वीं लोकसभा का गठन होगा। और बेटा अगर हम बात करें 18वीं लोकसभा के बारे में कि सर 18वीं लोकसभा का जो चुनाव होगा, 18वीं लोकसभा का चुनाव कितने चरणों में संपन्न हुआ, कितने चरणों के अंदर संपन्न हुआ है, ये आप ध्यान रखेंगे कि 18वीं लोकसभा का चुनाव कितने चरणों में करवाया गया या कितने चरणों में संपन्न हुआ। तो ये आप ध्यान रखेंगे 9 चरणों के अंदर 18वीं लोकसभा का चुनाव क्या हुआ है? संपन्न। वहीं अगर हम बात करें बेटा 18वीं लोकसभा का जो चुनाव हुआ था, ये इसका जो पहला चरण होगा, अगर आपसे पूछ लिया जाए फर्स्ट फेज या पहला जो चरण था, ये आपका कब हुआ था? तो ये आप ध्यान रखेंगे 19 अप्रैल 2024 को। वहीं अगर हम बात करें कि सर 2024 में जो 18वीं लोकसभा का जो चुनाव हुआ है, तो इसका अंतिम चरण या लास्ट जो फेज था ये आपका कब था? तो आपका आंसर होगा 1 जून 2024 को। और इसके बाद अगर हम बात करें कि सर 18वीं जो लोकसभा होगी, 18वीं लोकसभा जो रहेगी, तो 18वीं लोकसभा का रिजल्ट यानी कि इसका जो परिणाम आएगा, तो परिणाम आपका कब आएगा? तो ध्यान रखेंगे 18वीं लोकसभा का जो परिणाम आएगा ये आपका कब आएगा भाई? 4 जून
एक सेकंड, 4 जून 2024 को क्या आएगा रिजल्ट। तो 18वीं लोकसभा का जो रिजल्ट आएगा ये कब आएगा, 4 जून 2024 को। 4 जून 2024 को जो है ये 18वीं लोकसभा का क्या आएगा, रिजल्ट आएगा। पहला चरण 19 अप्रैल 2024, अंतिम चरण 1 जून 2024। अच्छा, अब हम पढ़ेंगे इसके अधिकारियों के बारे में। अब हम चर्चा करेंगे इसके अधिकारियों के बारे में। सर 18वीं जो लोकसभा होगी, 18वीं जो लोकसभा रहेगी, इस 18वीं लोकसभा के अंदर लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर कौन बने। नेक्स्ट अगर हम बात करें 18वीं लोकसभा के अंदर लोकसभा के अध्यक्ष कौन बने। नेक्स्ट अगर हम बात करें भाई लोकसभा के उपाध्यक्ष किसे बनाया गया, या फिर अगर हम बात करें सर लोकसभा के अंदर विपक्ष का नेता किसे बनाया गया। और उसके बाद अगर हम बात करें कि जो सत्ता का नेता होगा, सत्ता का नेता लोकसभा में किसे बनाया गया। ये सारी चीजें आप समझेंगे कि सर सत्ता का जो नेता होगा वो कौन होगा, विपक्ष का जो नेता होगा ये आपका कौन होगा। ये सारी की सारी बातें अब आपको समझनी है। तो बेटा अगर हम बात करें 18वीं लोकसभा से रिलेटेड जिसका रिजल्ट या जिसका परिणाम 4 जून 2024 को आया, तो सबसे पहली अगर मैं बात करूं कि लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर कौन बने, तो उस व्यक्ति का नाम होगा भर्तृहरि मोहताब के नाम से। भर्तृहरि मोहताब के नाम से या 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर बने भर्तृहरि मोहताब। लोकसभा के अध्यक्ष की अगर मैं बात करूं कि वर्तमान के अंदर लोकसभा का अध्यक्ष 18वीं लोकसभा का जो अध्यक्ष बनाया गया, तो वो किसको बनाया गया, ओम बिरला को। बेटा वर्तमान के अंदर हमारी जो लोकसभा होगी तो इस लोकसभा का अध्यक्ष किसको चुना गया, ओम बिरला को चुना गया। लोकसभा का उपाध्यक्ष वर्तमान में कोई नहीं होगा। अगर हम बात करें विपक्ष का नेता, तो वर्तमान के अंदर या 18वीं लोकसभा के अंदर विपक्ष का जो नेता होगा तो ये आपका कौन रहेगा भाई, राहुल गांधी। विपक्ष का जो नेता होगा तो ये आपका कौन रहेगा, राहुल गांधी। वहीं अगर हम बात करें सत्ता का नेता, तो ये आपका प्रधानमंत्री हो जाएगा, यानी कि प्राइम मिनिस्टर हो जाएगा। जो वर्तमान के अंदर जो प्रधानमंत्री होंगे तो वो आपके कौन होंगे, नरेंद्र मोदी। या फिर अगर हम बात करें तो बेटा सत्ता का नेता अगर नहीं लिखा मिलेगा तो यहां पर आपको लिखा मिलेगा लोकसभा नेता। लोकसभा का नेता, तो लोकसभा का नेता आपका कौन होगा, नरेंद्र मोदी। इतनी बातें सबको समझ में आई क्या, कि लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर कौन होंगे, लोकसभा के अध्यक्ष कौन होंगे, लोकसभा में विपक्ष का नेता कौन होगा, लोकसभा का नेता कौन होगा। तो ये सारी की सारी बातें मैंने आपको बताई। अब कुछ बातें मैं आपको नेक्स्ट पेज पर बता रहा हूं, लोकसभा से रिलेटेड कुछ बातें अब मैं आपको बता रहा हूं भाई, कि सर जो हमारी 18वीं लोकसभा हुई, जो 18वीं लोकसभा का जो चुनाव हुआ है, तो इस 18वीं लोकसभा के अंदर महिलाओं की संख्या कितनी होगी। ये बात आप ध्यान से समझना, 18वीं लोकसभा में महिलाओं की संख्या कितनी रहेगी। तो एक बार फटाफट आप लोग कमेंट करें कि सर 18वीं लोकसभा के अंदर या 18वीं लोकसभा जो होगी, तो 18वीं लोकसभा के अंदर महिलाओं की जो संख्या होगी वो आपकी कितनी रहेगी, या फटाफट बताएं। बेटा 18वीं जो लोकसभा होगी तो 18वीं लोकसभा में महिलाओं की संख्या कितनी रहेगी। अगर हम बात करें सर 18वीं लोकसभा के अंदर महिलाओं की संख्या आपकी कितनी होगी, 74। और वहीं अगर हम बात करें कि सर पिछली लोकसभा की अगर हम बात करें जो 17वीं लोकसभा थी, चलो इससे रिलेटेड भी कुछ बातें मैं आपको बताता हूं। 17वीं जो लोकसभा थी, 17वीं लोकसभा के अंदर महिलाओं की संख्या कितनी थी, 17वीं लोकसभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी। तो 17वीं लोकसभा में महिलाओं की संख्या आप लोग बताएंगे 78। 17वीं लोकसभा में महिलाओं की संख्या 78,
18वीं लोकसभा में महिलाओं की संख्या 74। और बेटा जो सबसे पहली लोकसभा थी, फर्स्ट लोकसभा जो थी, फर्स्ट लोकसभा के अंदर महिलाओं की जो संख्या थी, तो पहली लोकसभा के अंदर महिलाओं की संख्या कितनी थी? 22। तीनों पॉइंट अब आपके सामने है। पहली अगर आपसे पूछ ले, अगर आपसे पहली लोकसभा अगर आपसे पूछ ले तो आप बताओगे 22। 17वीं लोकसभा में महिलाओं की संख्या अगर पूछ ले तो 78। और अगर आपसे 18वीं लोकसभा के अंदर महिलाओं की संख्या अगर आपसे पूछ ले तो कितनी होगी? 74। ये आप बताओगे। अब अगर हम बात करें भाई, नेक्स्ट अगले पेज की तरफ बढ़ते हैं और कुछ जानकारियां उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। अगर हम बात करें कि सर लोकसभा के अंदर या लोकसभा में अब तक, लोकसभा में अब तक कितनी महिलाएं, लोकसभा में अब तक कितनी महिलाएं, लोकसभा में अब तक कितनी महिलाएं लोकसभा की अध्यक्ष रह चुकी है, लोकसभा की अध्यक्ष रह चुकी है। तो बेटा लोकसभा में अब तक कितनी महिलाएं लोकसभा की अध्यक्ष रह चुकी है, तो आप इस बात को ध्यान से देखना। अब तक अगर हम बात करें तो सर 2 महिलाएं होंगी जो लोकसभा की क्या बन चुकी है? अध्यक्ष। बेटा अगर हम बात करें फर्स्ट, जो पहली महिला, पहली महिला जो लोकसभा की अध्यक्ष बनी तो उसका नाम होगा मीरा कुमारी। नेक्स्ट अगर हम बात करें सेकंड, अगर हम बात करें यानी कि सर दूसरी जो महिला होगी, दूसरी महिला जो लोकसभा की अध्यक्ष बनी तो उसका नाम होगा सुमित्रा महाजन, उसका नाम होगा सुमित्रा महाजन। दूसरी जो महिला रहेगी तो दूसरी महिला आपकी कौन हो जाएगी? सुमित्रा महाजन। ये भी आप बता सकते हैं कि लोकसभा में अब तक कितनी जो महिलाएं होंगी वो लोकसभा के अंदर अध्यक्ष बनी है, तो आप बताओगे कि सर 2 महिलाएं अब तक अध्यक्ष बनी है। और वहीं अगर हम बात करें भाई, लोकसभा के अंदर 2 महिलाएं अब तक अध्यक्ष बनी है, जिसके अंदर एक महिला का नाम होगा मीरा कुमारी और दूसरी महिला का जो नाम होगा तो वो आपका क्या होगा? वो आपका नाम होगा सुमित्रा महाजन। यहां तक सारी बातें सबको क्लियर है क्या? एक बार फटाफट आप जल्दी से जल्दी जो है वो बता दें, फिर हम अगले फैक्ट की तरफ बढ़ेंगे और अगली कुछ हम बातें करेंगे। यहां तक क्लियर है? चलिए तो भाई अब हम आगे के टॉपिक की चर्चा करते हैं, लोकसभा के बारे में। नेक्स्ट कुछ फैक्ट मैं अब आपको बता रहा हूं। बेटा लोकसभा के अंदर, लोकसभा में, लोकसभा में अध्यक्ष के तौर पर, लोकसभा में अध्यक्ष के तौर पर सबसे लंबा कार्यकाल किसका रहा? लोकसभा में अध्यक्ष के तौर पर सबसे लंबा कार्यकाल, सबसे लंबा कार्यकाल यानी कि किस अध्यक्ष का रहा? तो बेटा वहां पर अगर हम बात करें कि सर लोकसभा के अंदर अध्यक्ष के तौर पर सबसे लंबा जो कार्यकाल रहेगा तो ये आपका किसका रहेगा? तो आप बताओगे कि सर बलराम जाखड़। आप क्या बताओगे? बलराम जाखड़। और बलराम जाखड़ की अगर हम बात करें तो बेटा बलराम जाखड़ का सबसे लंबा कार्यकाल रहा 1980 से लेकर 1989। अगर हम बात करें अब तक, अब तक लोकसभा के अध्यक्ष के तौर पर सबसे लंबा जो कार्यकाल रहेगा वो बलराम जाखड़ का रहेगा, जो 1980 से लेकर 1989 तक रहेगा। तो अब हम नेक्स्ट पेज की ओर बढ़ते हैं और उसके ऊपर हम कुछ चर्चाएं अब हम लोग करेंगे। अगले पेज की हम चर्चा करेंगे कि अगले पेज पर अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो ये आप ध्यान रखेंगे भाई। अगर हम बात करें नेक्स्ट, अगर हम चर्चा करें लोकसभा के बारे में, सर ऐसा लोकसभा अध्यक्ष, ऐसा लोकसभा अध्यक्ष जिसके खिलाफ, जिसके खिलाफ अविश्वास, जिसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया हो, जिसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया हो, तो वो आपका
ऐसा अध्यक्ष कौन होगा? तो आप बताएंगे जीवी मावलंकर। जीवी मावलंकर ऐसा अध्यक्ष जिसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया हो, जीवी मावलंकर। वहीं अगर हम बात करें कि सर ऐसा अध्यक्ष, ऐसा अध्यक्ष जिसकी, ऐसा अध्यक्ष जिसकी कार्यकाल के दौरान, जिसकी कार्यकाल के दौरान, जिसकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुई, ऐसा अध्यक्ष जिसकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुई, तब आप क्या बताओगे कि सर एक तो आपका होगा जीवी मावलंकर, एक तो आपका होगा जीवी मावलंकर, और नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एक आपका होगा बेटा बाल कृष्ण योगी, एक आपका होगा बाल कृष्ण योगी। तो दो आपके लोकसभा के अध्यक्ष होंगे जिनकी कार्यकाल के दौरान क्या हुई है, मृत्यु हुई है, जिसके अंदर एक आप बताओगे जीवी मावलंकर और दूसरा आप बताओगे जीएमसी बाल योगी, बाल कृष्ण योगी या जीएमसी बाल योगी। ये बेटा लोकसभा के वो अध्यक्ष हैं जिसकी कार्यकाल के दौरान क्या हुई है, मृत्यु हुई है। तो ये आप बता सकते हैं। अब अगर हम बात करें, कुछ बातें हम पढ़ेंगे इसी से रिलेटेड, इसी से रिलेटेड अब हम कुछ बातें पढ़ेंगे भाई। अगर हम बात करें लोकसभा से रिलेटेड तो आप समझना कि सर 18वीं जो लोकसभा थी, 18वीं लोकसभा में सबसे अधिक आयु का, सबसे अधिक आयु का सांसद, सबसे अधिक आयु का सांसद कौन था? 18वीं लोकसभा की बात है भाई। तो 18वीं लोकसभा के जो सबसे अधिक आयु के जो सांसद होंगे वो आपके कौन रहेंगे? वीरेंद्र कुमार। तो आप बताएंगे सर 18वीं लोकसभा के सबसे अधिक आयु के बनने वाले जो लोकसभा सांसद होंगे वो आपके कौन रहेंगे? वीरेंद्र कुमार। वीरेंद्र कुमार बेसिकली अगर हम बात करें तो बेटा ये आपके जो होंगे किस पार्टी से होंगे? तो कांग्रेस पार्टी से रहेंगे, ये आप ध्यान रखेंगे। अब हम चर्चा करेंगे इसी के बारे में, अगर हम बात करें इसी के बारे में, अगर हम चर्चा करें हाँ, अब हम चर्चा करेंगे कि सर लोकसभा जो 18वीं जो लोकसभा जो का जो चुनाव हुआ है इसी में ही चर्चा करेंगे कि सर जो 18वीं लोकसभा का जो चुनाव हुआ, 18वीं लोकसभा का जो चुनाव हुआ है, 18वीं लोकसभा का जो चुनाव हुआ, तो इसके अंदर सबसे अधिक जो 18वीं लोकसभा का जो चुनाव हुआ है इसमें सबसे अधिक वोटों से, सबसे अधिक वोटों से जीतने वाला सांसद, सबसे अधिक वोटों से जीतने वाला सांसद, तो आप बताओगे कि सबसे अधिक वोटों से जो जीतने वाला जो सांसद आपका रहेगा वो आपका कौन रहेगा? तो आप बताओगे सर शंकर लालवानी। सबसे अधिक वोटों से जीतने वाला जो सदस्य होगा वो आपका होगा शंकर लालवानी। शंकर लालवानी किस लोकसभा क्षेत्र से सर? इंदौर लोकसभा क्षेत्र से। बेटा इसी के साथ यहीं पर एक बात आप और भी समझना, 18वीं लोकसभा के अंदर, 18वीं लोकसभा में सबसे अधिक, 18वीं लोकसभा में सबसे अधिक नोटा को वोट कहां प्राप्त हुई? नोटा को वोट कहां प्राप्त हुई? तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, ये भी आपका कहां पर? इंदौर के अंदर। सबसे ज्यादा जो है वोटा को जो मत, सॉरी, सबसे ज्यादा जो नोटा को जो मत मिले हैं वो भी इंदौर लोकसभा क्षेत्र के अंदर 18वीं लोकसभा में, और सबसे अधिक वोटों से जीतने वाला जो सांसद होगा वो भी आपका शंकर लालवानी, और वो भी किस लोकसभा क्षेत्र से होगा? इंदौर से। अब आप नेक्स्ट बात को या अगली बात को अब आप समझना, अगली अब हम चर्चा कर रहे हैं भाई, इसी के बाद नेक्स्ट अब हम चर्चा करेंगे। तो अगली बात आप समझना कि सर 18वीं जो लोकसभा का जो चुनाव हुआ है
18वीं लोकसभा का जो चुनाव हुआ है, तो इस बात को आप ध्यान से समझना कि सर 18वीं लोकसभा का जो चुनाव हुआ है इसके अंदर कुल सदस्य अगर हम बात करें तो मैंने आपको शुरुआत के अंदर ही बताया था कितने, 543। और बेटा अगर हम बात करें तो 543 के अंदर 542 तो आपके ऐसे सदस्य हैं जो आपके क्या होंगे, निर्वाचित होंगे, इलेक्टेड होंगे। लेकिन सर एक सदस्य जो था, एक सदस्य ऐसा था जो डायरेक्टली क्या हो गया, मनोनीत हो गया। कहने का अर्थ कि सर इसके खिलाफ किसी भी व्यक्ति ने चुनाव नहीं लड़ा। और अगर हम बात करें तो ये जो व्यक्ति आपका रहेगा, ये आपका कौन रहेगा, मुकेश दलाल। ये आपका जो सदस्य रहेगा तो ये आपका कौन रहेगा, मुकेश दलाल। 18वीं लोकसभा का जो चुनाव 543 सदस्य चुनाव जीत कर आए, जिनमें से 542 सदस्य निर्वाचित हैं जिनका चुनाव। लेकिन सर एक सदस्य ऐसा था जिसके खिलाफ किसी भी व्यक्ति ने फॉर्म यानी कि किसी भी व्यक्ति ने इसके खिलाफ चुनाव नहीं लड़ा। और ये जो व्यक्ति था जो चुनाव यानी कि डायरेक्टली जिसको नॉमिनेट किया गया, तो ये आपका कौन होगा, मुकेश दलाल आपका रहेगा। तो नोटा को आप बताओगे कि सर नोटा को सबसे अधिक जो वोट मिले हैं वो आपको कहां पर मिले हैं, इंदौर के अंदर मिले हैं। और सबसे अधिक वोटों से जीतने वाला जो है वो आपका कौन होगा, वो आपका रहेगा भाई शंकर लालवानी। वहीं सबसे ज्यादा बड़ी जो जीत होगी वो किसकी होगी, शंकर लालवानी की। ये बिल्कुल, तो ये मैंने आपको बता दिया। अब आप ध्यान से समझना, अगर हम बात करें जो 18वीं जो लोकसभा होगी, उस 18वीं लोकसभा के अंदर 18वीं जो लोकसभा होगी यहीं पर समझ लेना। चलो 18वीं लोकसभा में 18वीं लोकसभा में सबसे अमीर सांसद, 18वीं लोकसभा में सबसे अमीर सांसद तो ये आपके होंगे चंद्रशेखर। सबसे अमीर सांसद चंद्रशेखर। 18वीं लोकसभा के अंदर सबसे अमीर जो सांसद रहेंगे तो ये आपके कौन रहेंगे, चंद्रशेखर रहेंगे। किस पार्टी से होंगे, तो टीडीपी से। और अगर हम बात करें तो ये कहां से होंगे, तो आप बताएंगे कि सर ये आंध्र प्रदेश से होंगे। वहीं अगर हम बात करें भाई, वहीं अगर हम बात करें कि 18वीं लोकसभा के अंदर सबसे युवा सांसद, 18वीं लोकसभा के अंदर सबसे युवा सांसद आपका कौन रहेगा, तो आप बताएंगे, एक सेकेंड, 18वीं लोकसभा के अंदर सबसे जो युवा सांसद तो आप बताएंगे सांभवी। और ये अगर हम बात करें तो इन्होंने कहां से चुनाव लड़ा है, समस्तीपुर बिहार से। और इनकी जो आयु होगी तो इनकी आयु होगी कितनी, 25 वर्ष। सबसे युवा सांसद के अंदर सांभवी, समस्तीपुर बिहार से। 18वीं लोकसभा का सबसे अमीर सांसद तो चंद्रशेखर, किस पार्टी से, तो आप बताएंगे टीडीपी से। और वहीं अगर हम बात करें तो इन्होंने जो चुनाव लड़ा है वो कहां से लड़ा है भाई, आंध्र प्रदेश से। इनका जो संबंध रहेगा आंध्र प्रदेश से। 18वीं लोकसभा में सबसे अमीर सांसद चंद्रशेखर, टीडीपी, आंध्र प्रदेश। 18वीं लोकसभा का सबसे युवा सांसद सांभवी, समस्तीपुर बिहार, 25 वर्ष की आयु। 18वीं लोकसभा के अंदर सदस्य जो चुनाव जीत कर आए 543, जिनमें से 542 सदस्य निर्वाचित और एक सदस्य आपका क्या होगा, मनोनीत। और मनोनीत जो सदस्य होगा वो आपका कौन होगा, मुकेश दलाल। तो अगर हम बात करें भाई, यहां तक एक बार फटाफट कमेंट कर दे कि हाँ सर यहां तक हमें किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं है। और यहां तक आपने जितनी भी बातें बताई है वो सारी की सारी बातें हमें क्लियर है। तो बेटा 18वीं जो लोकसभा थी, उस 18वीं लोकसभा से रिलेटेड भी जितनी भी बातें थी वो सारी की सारी बातें मैंने आपको बताई है। तो उसमें आप याद रख सकते हैं कुछ बात, जैसे मैंने आपको बताया इसी के अंदर जो मैंने आपको समझाया कि भाई 18वीं लोकसभा का चुनाव जो हुआ वो सबसे अधिक वोटों से जीतने वाला या सबसे बड़ी जो जीत होगी वो शंकर लालवानी इंदौर से। 18वीं लोकसभा में सबसे अधिक जो नोटा को जो वोट मिले वो भी कहां से मिले, इंदौर से मिले। उसी के बाद मैंने आपको बताया ऐसा लोकसभा अध्यक्ष जिसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, जीवी मावलंकर।
ऐसा अध्यक्ष जिसकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुई तो जीवी मावलंकर। और दूसरा अगर हम बात करें तो यह आपका होगा बालकृष्ण योगी, या इसको हम बोलते हैं जीवीसी बाल योगी के नाम से, जीवीसी बाल योगी के नाम से। 18वीं लोकसभा में सबसे अधिक युवा आयु का सांसद तो वीरेंद्र कुमार, सबसे युवा सांसद तो सांभवी और वो समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र से। समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र आपका कहां पर रहेगा? बिहार के अंदर। तो चलिए भाई आज के सेशन को हम यहीं पर रोकते हैं। और ऑलमोस्ट जो मैंने आपको लोकसभा के बारे में था, तो लोकसभा के बारे में जितने भी फैक्ट थे वो सारे के सारे फैक्ट मैंने आपको बता दिए। लोकसभा का टॉपिक अब आपका कंप्लीट हो गया। जो आपकी डिमांड थी कि सर लोकसभा का टॉपिक लेकर आइए, लोकसभा का टॉपिक लेकर आइए, तो बेटा लोकसभा का टॉपिक मैंने आपको बता दिया। पहली लोकसभा के बारे में भी बताया और वर्तमान में जो 18वीं लोकसभा का जो चुनाव हुआ इसके बारे में भी मैंने आपको बताया। तो आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।